रविवार को 4 लेन के पास स्थित द फतुहा क्लब रिसोर्ट में मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सह लोजपा रामविलास नेता टुनटुन यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 132वें एपिसोड का सामूहिक श्रवण किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व मंत्री हरि सहनी का टुनटुन यादव एवं कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर एवं अंग वस्त्र देकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरि सहनी ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व स्तर पर युद्ध जैसी परिस्थितियों के कारण उथल-पुथल मची हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की स्थिति पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित है, इसलिए लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी ने किया। मौके पर मनीषा कुमारी, अरविंद यादव, भास्कर लाल पटवा, संजय गोप, बबन यादव, सुधीर यादव, मनोज कुमार, अनिल कुमार उर्फ कारू, ओम ठठेरा, संतोष कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं स्थानीय लोग उपस्थित रहे। इसी चीज को खुद करके देखते हैं तो जिज्ञासा जानता है कि मेरे युवा साथियों में ही कोई आने वाले समय का बेहतरीन साइंटिस्ट है। साथियों, शिक्षा के माध्यम से अतीत को संरक्षित करना सिस्टम काफी बड़ा है। जो गांव कभी पानी की कमी से जूझ रहा था और जल संरक्षण के लिए मेमोरी और स्टोरेज प्रोडक्ट में बदला जाता है। आने समय में इसमें और अधिक विस्तार की वैल्यू के कारण गुजरात में 5 लाख काम हुआ। आज हमने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की पूरी वैल्यू तक पहुंचे। इंडिया इज कॉम्पिटिटिव। इंडिया जिंदाबाद जिंदाबाद। इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। हमें राजनीति यह देश के इसमें सवाल लोग तो सब रखेंगे हर साल प्लीज बात थोड़ा सा जयघोष हो जाना चाहिए। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे माँ दुर्गा की जय जय श्री राम। बहुत बहुत शुभकामना। चूंकि सभी लोग यहाँ मन की बात सुन चुके होंगे और जब मन की बात का तारीख आता है तो ये 132वां भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का 132वां मन की बात है। मन की बात से लोगों को लगता है कि हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता गरीबों के मसीहा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री योगी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मन की बात है, लेकिन शायद यही सत्य नहीं है। सत्य तो ये है पूरे देश भर में जो नया आविष्कार होते हैं विद्वत जन के द्वारा और जो निरक्षर भी है काम करने के दौरान जो उन्हें अनुभव होता है
वो अनुभव को उन्हीं तक रह जाता था। लेकिन आज ये मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में दुनिया के लोग जान पाते हैं। और एक गांव में किया गया अनुसंधान से आज पूरे देश भर के किसान हो, उद्योगपति हो, व्यापारी हो, ये चाहे हमारे मछुआरे भाई हो, सभी को लाभ मिलता है। इसलिए मुझे लगता है ये कार्यक्रम बहुत ही अनोखा, बहुत ही अद्वितीय, विलक्षण ये कार्यक्रम है। देश के उस सबल बनाने के दृष्टिकोण से आज 125वां मन की बात था। आप सभी इसे सुने हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के मन में ये बात होनी चाहिए कि आपके द्वारा दिया गया ये समय कोई बेकार नहीं गया। जिस देश को दुनिया ने सोने का चिड़िया कहा, जिस देश को दुनिया ने आध्यात्मिक नहीं आध्यात्म गुरु कहा, जिस देश को दुनिया ने कृषि प्रधान राष्ट्र कहा, वह देश साजिश के तहत गुलाम और गुलामी के 250 साल हमारे तरह की यात्रा सहे और 10 लाख से अधिक कुर्बानी दी, तब जाकर ये देश आजाद हुआ। जैसे आज हम आप सभी बैठ के यहाँ समय खर्च कर रहे हैं, इसी तरह से गुलाम भारत में भी हमारे बहुत सारे ऐसे पूर्वज थे कि आज तो ये सुनकर आप अपने चहेते नेता के आयोजन में आप यहाँ आए हैं। इनके द्वारा जो मन की बात कार्यक्रम रखा गया, हमारे मंडल अध्यक्ष मंत्री जी, हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण सभी लोग यहाँ बैठ के इतनी सुंदर व्यवस्था में आप बैठ के सुन रहे हैं। लेकिन कल्पना कीजिए, जब ये देश गुलाम था तो 12 बजे 2 बजे रात में चुप्पी चोरी हमारे पूर्वज बैठ कर योजना बनाते थे कि कैसे देश को आजादी मिलेगी। कब जाकर लंबे अरसों के बाद देश आजाद हुआ। और आजाद दिलाने का वो संघर्ष था। और आज जो आप बैठे हैं, ये आजाद भारत, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कैसे बने, इसके लिए आप बैठकर यहाँ विचार करने आए हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं हरिसानी शीश झुकाकर कंदन बंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आपका ये समय अपने उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने का ये समय है। इसलिए आप समय खर्च कर रहे हैं, उनके सपनों का हम भारत बना सके। इसी तरह आपको समय समय पर समय खर्च करने होंगे। जब आप समय खर्च करेंगे तो देश का दिशा सही तय होगा। जरा हम अंदाज करें, एक जमाना था इसी देश को घोटालों का देश भारत कहा जाता था। आज यही देश है जिसे दुनिया सरताज के रूप में देख रही है। आज जहां कुछ कहीं हो रहा है, आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि दुनिया में इस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ है, जितने ऐसे देश जो जहां युद्ध नहीं हो रहा, लेकिन पेट्रोल डीजल गैस के कारण बहुत सारा देश प्रभावित है। लेकिन कौन कितना प्रभावित है? पूरे दुनिया में सबसे कम यदि प्रभावित है तो वो है आपका और आपके शहीदों का देश भारत सबसे कम प्रभावित है। लोग यहाँ भाई को बात कर रहे हैं, डीजल इतना महंगा हो गया, भाई पेट्रोल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। जरा विचार कीजिए, गर्मी का दिन हो तो गर्मी नहीं लगेगा, ठंडा में ठंडा नहीं लगेगा, तो क्या गर्मी में ठंडा लगेगा? क्या ठंडा में गर्मी? नहीं ना, आपको दुनिया एसी है, लेकिन हर जगह आपका एसी काम नहीं करेगा, गर्मी में गर्मी महसूस होगा ही। तो आज जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसका प्रभाव हम लोगों पर भी आना तय है। लोगों से
तो हम लोगों को देखना है कि कुछ लोग चाहते हैं इसी नाम पर आग लगा दे। तो भाई ये देश के साथ नाइंसाफी है, हम लोग को विचार करना चाहिए। जो लोग ऐसे बोलते हैं उन्हें हमें प्यार से जवाब देना चाहिए कि भाई यदि दुनिया में ऐसा हो रहा है तो आप इकलौता देश भारत है, जब कल्पना करेंगे, जानकारी देंगे तो दूसरे देश से कब है जितना आपके यहाँ बताया कितना गैस का अभाव आपको पूरे दुनिया से सबसे कम आपको अभाव है। ये देश किसी का है, ये हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का देश है कि जो इस तरह का वातावरण बना है कि दुनिया के देशों से एक अच्छा रिश्ता बना है। रिश्ता बनाना भी बहुत बड़ा दौलत है। तो आज ये मन की बात के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा कह रहे हैं, आग्रह करूंगा कि आपके अपने नेता जी को देखिए, जीत और हार अलग होता है, लेकिन जो खेलता है वही जीतता है। तो आज समय है यही पर फर्स्ट आएगा, जो खेलेगा ही नहीं उसे जीतने का संभावना कहा जाएगा। और आप लोग किसी का जिन्हें सीधे हैं निश्चित रूप से सफलता आपके साथ होगा। आप इनको सहयोग करते रहें और जब भी लगे अपने परिवार से भी ऊंचा मानकर उस दर्द को झेल लीजिएगा। लेकिन किसी ऐसे लोग की किसी ऐसे नेताओं के कहने पर उन्माद मत पैदा कीजिएगा कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के कारण कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं। वैसे लोग, वैसे पार्टी से हम लोगों को बच के रहना है, इन बातों को ध्यान में रखना है। इसलिए कि हम लोग बोलते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। तो जब राष्ट्र सर्वोपरि मानते हैं तो राष्ट्र का भला किसमें होता है सबको पता है। मैं मन से बोला करता हूँ, कुछ लोगों को, किन्हें, कौन से लोगों को जिन्हें जनता ने चुना है उन्हें कुछ नीति का ख्याल रखना चाहिए। क्या? राष्ट्रनीति, राजनीति, कूटनीति और धर्मनीति। भाई राष्ट्र सर्वोपरि है तो राष्ट्र को ध्यान में रखना ही होगा। राजनीति करते हैं तो राज चलाने की नीति है तो वो तो उसको 100% इस्तेमाल कर चलना होगा। लेकिन कूटनीति क्यों? कूटनीति भी जरूरी है, लेकिन कितना? जितना खीर में चीनी, जितना सब्जी में नमक, इतना ही। ज्यादा यदि रख लिए तो कम चीनी बना कभी खराब, ज्यादा चीनी खीर में बना कभी खराब, सब्जी में भी ज्यादा नमक बना तो भी खराब, कम रखो भी खराब। उसी तरह राजनीति में भी है। और यदि आप धर्मनीति का ख्याल नहीं रखते हैं, ये राम और कृष्ण के धरती पर धर्मनीति का ख्याल नहीं रखते हैं, तो कांग्रेस जैसा हाल केवल राजनीति नहीं परिवार में भी हो जाएगा। कांग्रेस क्या किया? धर्मनीति को साफ भूल गया। क्या कहा कि जब हम गंगा का नाम लेंगे तो मेरा सिंहासन बोलने लगेगा, राम का नाम लेंगे तो मेरा सिंहासन बोलने लगेगा। और ये मां भारती का पूत, भाजपा का पूत नरेंद्र भाई मोदी आए तो गंगा का सिर्फ नाम नहीं लिए, गंगा में आसमान नहीं किए, डुबकी भी लगाए और दुनिया को दिखलाने का काम किए। और राम का सिर्फ नाम नहीं लिए, राम का वो मंदिर जो 500 से भी ज्यादा वर्षों से विवादित था, उसे भी बनाकर दुनिया के तमाम सनातनी के हाथ में सौंपने का काम किए। तो आज भारत केवल नरेंद्र मोदी जी नहीं, पूरा भारत दुनिया में गरज रहा है। ऐसे बाजू उठाना है कि उस बाजू में वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का दंग भरा है। ऐसे दोनों बाजू उठाकर खड़ा होकर सब लोग जय घोष करेंगे। फिर आगे के लिए हमको पर्वतपुर में कार्यक्रम है, वहां जाना है। इसी बीच में आपके लीडर का हमने सहयोग। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।
इस देश का रक्षा कौन करेगा? इस धर्म का रक्षा कौन करेगा? इस धर्म का रक्षा कौन करेगा? इस गाय का रक्षा कौन करेगा? इस गाय का रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत शुभकामना देते जब गाय की रक्षा का बात करता हूँ तो लोगों कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगता है। अभी नहीं आइए 2 मिनट आइए 1 मिनट घूम के आइए इतना सुंदर है राजा तनी हाथ उठा के जो पीछे वाला राजा हाथ उठा के